ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की, जिन्होंने आज गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के सोहना में जम करके प्रचार किया। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी प्रचार की, जहां राव इंद्रजीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया और सैकड़ों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह वोटों की अपील करने के लिए यहां पहुंचे थे और किस तरीके से सोहना क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कैसे भारी संख्या में लोग उनको सुनने आ रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, जिसको लेकर के राव ने कहें कि दिन और रात एक किया हुआ है और कैसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कहें राव ने अब चुनाव प्रचार करने का थोड़ा तरीका बदल दिया है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर आ गए हैं, विकास की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं 2014 से पहले किस तरीके से सरकारों में टांग खिंचाई होती थी और आज विकास अगर किसी को नहीं दिखता तो वो अकल से अंधा है। वो लोगों से 5 साल मांग रहे हैं। किस तरीके से चुनाव प्रचार में कहें आज उन्होंने दर्जनों जगह चुनाव प्रचार किया और क्या संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पहले एक बार वो सुन लेते हैं। 75 साल के अंदर आपने देखा होगा अनेक सरकारों को, मेरी उम्र वालों तो देखा होगा कि सन 14 से पहले किस तरह से अनेक दल कोई इधर को खींचता था तो कोई उधर को खींचता था और सरकार काम करने के अंदर भी असमर्थ हो जाती थी। लेकिन 14 से लेकर के आज तक न केवल देश के अंदर बल्कि देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो कोई अंधा हो तो उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो देखना चाहता है, जो दिख रहा है, जो साइकिल से चलता है, बस से चलता है, रेलगाड़ी से चलता है, सबको दिखाई दे रहा है हाईवे किस तरह से बने हैं, सबको दिखाई है मेट्रो की कितनी तरह से निर्माण हुआ है, सबको मालूम है रेलगाड़ी नई नई कितनी सारी चली हुई है। तो आपने सुना राव इंद्रजीत सिंह को, जो आज सोहना के कई इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। वहीं पहले हमने आपको दिखाया था कि राव की बेटी ने रेवाड़ी में मोर्चा संभाला हुआ है, वो भी अपने पिता के लिए वोट मांग रही है। कहें कि राव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अपनी पार्टी में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर विरोधियों की भी सवालों के जवाब देने हैं। ऐसे में राव का जिस तरीके का धुआंधार प्रचार है और लोगों का हुजूम जो उनको सुनने के लिए आ रहा है, वो बता रहा है कि राव को लेकर लोगों के दिलों में कितना प्यार है और यही राव की लोकप्रियता है जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता उनको लगातार कई बार जिताती रही और अब भाजपा ने तीसरी बार उन्हें अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है और राव के लिए लड़ाई लंबी है। राव इस लड़ाई को किसी भी सूरत में जीतना चाहते हैं क्योंकि राव का ये आखिरी चुनाव है। एक बार फिर सुनते हैं राव क्या कुछ कह रहे हैं। कोविड के बावजूद भी बदल रही है, तो जब हम इस रास्ते को तय कर रहे हैं तो आज के दिन आपके 5 साल की और मांग रहे हैं, तो 3 साल तो हमारे कोविड ने खा लिए, 2 साल भी बचे इस बार के, तो 5 साल और दे दो मोदी को, 5 साल और दे दो मेरे को। और मैं जैसा हूँ आप जानते हो, आज कोई नया नहीं आपके लिए, पहले भी आपने मुझे बनाया है। सदस्यगण, यहाँ गजराज सिंह जी ने जो आयोजित ये कार्यक्रम किया है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है और दूर दराज से सभी सरदारी को बुलाया है। मैं भी आपको यहाँ पर आने पर आपका स्वागत भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ कि इतनी गर्मी के अंदर आपने और माताओं बहनों ने सबने कि ये देश का इलेक्शन देश के निर्माण के लिए हो रहा है। तो आपने सुन लिया, राव किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है, चुनाव प्रचार को जरा भी ढीला नहीं छोड़ना चाहते और राव के डेडिकेटेड जो कार्यकर्ता हैं, जो राव के कट्टर समर्थक हैं, वो जी और जान से लगे हुए हैं। एक तरफ उनकी बेटी ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ राव ने मोर्चा संभाला हुआ है। लड़ाई बड़ी है और लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष राव कर रहे हैं।
बहरहाल अब देखना यह है कि चुनाव प्रचार जिस तरीके से हो रहा है, वोटों में कितना इजाफा राव कर पाते हैं और कितने भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।